एकदम से कोई पीछे से कुछ व्हीकल आया, मैं तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या आया। तो वाइफ को पहले मारा और फिर मेरे को हिट करता हुआ गया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 5 साल का बच्चा है और एक 13 साल की गुड़िया। बेटी तो कुछ समझने की पोजीशन में है, ज़्यादा शौक में बेटा है। के जाने के बाद में तो पता नहीं ऐसी दुनिया उजड़ गई ऐसा लगता है। न्याय का तो लंबा प्रोसीजर है, पता नहीं क्या न्याय मिले ना मिले। हमारे को वाकई समझ में नहीं आ रहा कि इसकी भरपाई कैसे होगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हिट एंड रन के मामले, या फिर हम यूँ कहें कि ड्रंक एंड ड्राइव के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में कल देर रात एक हादसा हुआ जहां पर एक दंपत्ति सड़क पर वॉक करने निकला, लेकिन देर रात उन्हें क्या पता था कि जिस तरीके से तेज़ रफ्तार गाड़ी आएगी और उन्हें टक्कर मारेगी। इस हादसे में जो डॉक्टर थे उनकी धर्मपत्नी की मौत हो गई। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके के जब हादसे बढ़ते जाते हैं प्रदेश के अंदर, तो क्या प्रशासन, क्या पुलिस, क्या इन तमाम व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठते हैं, और व्यवस्था के अलावा उन तमाम लोगों पर सवाल उठते हैं कि किस तरीके से एक परिवार को उजाड़ा गया, उसके पीछे आखिरकार क्या लोगों का रवैया रहता है, किस तरीके से हम अनभिज्ञ हो चुके हैं कि बेपरवाह होकर गाड़ियां चलाते हैं, और एक परिवार इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, मुकुल वशिष्ठ। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कल पूरा मामला था, किस तरीके से आज? सर, रात को 10 बजे मैं घर आया था क्लिनिक से। फिर हमने डिनर किया, फिर हमने कहा एक छोटा सा वॉक कर आते हैं। तो हम घर से साइड से होते हुए CBI कॉलोनी फाटक की तरफ हम 100 फुट रोड पे बिल्कुल कॉर्नर पे चल रहे थे। वाइफ तो उल्टा मिट्टी में चल रही थी, मैं आधी रोड के बिल्कुल एंड पे। एकदम से कोई पीछे से कुछ व्हीकल आया, मैं तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या आया। वाइट लगती है कि कोई वाइट गाड़ी थी, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और उसने या तो वाइफ को पहले मारा और फिर मेरे को हिट करता हुआ गया। तो वाइफ, मैं भी बेहोश हो गया था वहाँ। जब होश उठा तो मेरे फादर और ऑटो में और मेरी वाइफ, लेकिन वाइफ बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। मैंने देखा जब वो होशोवास में नहीं थी। मेरा भी पूरा बैक में लगी हुई है, हाथ में माइल्ड फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन ये सब छोटी बातें, मैं अपनी वाइफ खो बैठा हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 5 साल का बच्चा है और एक 13 साल की गुड़िया। 13 भी नहीं, 12 साल की गुड़िया। मम्मी मम्मी कह कह के तो अब हमारा जीवन तो बिल्कुल शून्य ही हो गया है। यही नहीं समझ आ रहा कि आगे हम कैसे करेंगे, कैसे क्या करना है। मेरे को तो ये मतलब कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। अच्छा, उस समय जब ये हादसा हुआ तो पुलिस कह रही कि उस समय फ़ोन पे बात हो रही थी, किन से बात हो रही थी? सर, मैडम के भाई का फ़ोन आया था जब हम घर से निकल रहे थे। तो ये जब भी ब्रदर का फ़ोन आता है तो 10-1 मिनट बाद, 10-15 मिनट बात करते हैं। तो ये बात कर रही थी, मैंने कहा अब वॉक कर लेते हैं अपन, आप बात करते करते चलो। तो वो बिल्कुल मिट्टी में साइड में चल रही हैं, जहाँ उनका कल चश्मा भी मिला है बिल्कुल मिट्टी में। ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट होने के बाद या तो वो गिर के सीधा पत्थरों पे गिरी हैं या क्या हुआ है, लेकिन उनके सीधा ब्लड में हेमरेज हो गए माइंड में, और वो एक बार भी कॉन्शियस नहीं हुई। फिर हम रात को दूसरे हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल भी लेके गए। उसके बाद ये संतोष दुर्लभ जी भी लेके गए, लेकिन सर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 5-6 बजे डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है इनमें। इनका हीमोग्लोबिन, ब्लड सब लो हो गया था सर। कि जो फ़ोन पे बात कर रहे थे, फ़ोन कट गया। फिर दोबारा जब उन्होंने फ़ोन मिलाया तो किसी राहगीर ने फ़ोन उठाया और उसने बताया कि जी आपके जो भी लोग बात कर रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके बाद में मौसा जी को फ़ोन किया गया तो ये लोग पहुँचे, तो वहाँ पे एक ऑटो को रुकवा के जो भी राहगीर थे वो उनको कोशिश कर रहे थे कि दोनों को, जिया जी को और दीदी को, ऑटो में बैठाया जाए और फिर हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाए। तो वो इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन हो गया विदिन 2-3 मिनट से कि भाई ये चीज़ हुई है। और मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर परिवार वहाँ पहुँच गया था। 10 मिनट से भी कम समय के अंदर परिवार पहुँच गया था, क्योंकि फ़ोन की जो ट्रेल्स निकली उसके अंदर 5 से 7 मिनट का हेर फेर है। क्या अभी पुलिस के पास गए हैं, चीज़ें कैसी है?
पुलिस ने इनिशियल एक इन्वेस्टिगेशन के लिए तो बोला है, और इनफैक्ट अभी सीसीटीवी के लिए वो साथ चलने के लिए भी कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा सा होमवर्क जो अड़ोस पड़ोस के कुछ मिलने वाले लोगों ने किया, पड़ोसियों ने किया, उससे ये लगा कि 11:06 और 31-32 सेकंड को ये हादसा हुआ है। और जो व्हीकल था, कंसर्न व्हीकल था, एक डार्क कलर का व्हीकल है और उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ है, क्योंकि उसी दौरान में आने जाने वाले सब व्हीकल को आप आराम से सीसीटीवी में आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक इकलौता ऐसा व्हीकल है इंसिडेंट के तुरंत बाद निकला है, जो कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, इतना पता कर पा रहे हो कि डार्क कलर का व्हीकल है। तो बच्चों से आप मिले हो अभी? क्योंकि जब ऐसी कंडीशन हो और जब माँ नहीं दिखती तो मामा दिख रहा है, और ऐसे सिचुएशन परिवार कैसे? देखो, बेटी तो कुछ समझने की पोजीशन में है, तो वो मतलब कुछ नहीं बोल रही है। ज़्यादा शौक में बेटा है, उसने कल रात मतलब अपने अंतिम संस्कार भी सारा किया, पर वो बात नहीं कर रहा अब। 5 साल के बच्चे ने पूरा अंतिम संस्कार किया अपने माँ का। उसको अभी ये भी नहीं पता है कि मतलब उसको आइडिया लग चुका है, उसने हंसना छोड़ दिया है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। मेरी बेटी ने अंदर ही आंसू अपने करके ऐसा कर लिया जैसे वो इतनी बड़ी हो गई है, वो मुझे संभाल रही है। मेरे पापा हैं ये एक बार भी इन्होंने ऐसा नहीं रोए, मतलब इन्होंने पूरा ये संभाल रखा है कि अब होने को तो यही है कि मेरे को ही ताकत लानी पड़ेगी, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे आगे ब्लैकआउट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। एट प्रेजेंट मेरे आगे ब्लैकआउट। जो मुकुल है उनके पिताजी से भी बात कर रहा है। बाबू जब पहुँचे थे वहाँ पर, क्या दृश्य देखा आपने? हाँ, मेरे को रात को फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भावना मुकुल का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं यहाँ स्कूटर लेके सीधा साइड पे गया। वहाँ एक ऑटो खड़ा था, 5-7 जने और थे। जो हमारी बहू थी वो बिल्कुल वो बेहोश थी, होश में नहीं थी। 5-7 जने मिल के बड़ी मुश्किल से इसको ऑटो में किया, और ऑटो में कराने के बाद मैं बेटा जो मेरा था वो समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ, भावना का बिल्कुल मतलब पागलों जैसी हरकतें करने लग गया था। मैंने कहा पता नहीं इसको भी क्या हो गया। फिर अब वो अगर फटाफट हॉस्पिटल चलो, फिर हम अपेक्स हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने इसको ऑक्सीजन दिया और CPR भी दिया, और फिर मैंने कहा नहीं CT स्कैन करो। CT स्कैन कराया तो उसमें फिर डॉक्टर कोटियाल जो हैं इसमें दुर्लभ जी हॉस्पिटल में, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि ये फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो फिर हमने एम्बुलेंस करके सीधे संतोबार दुर्लभ जी गए वहाँ पे। वहाँ डॉक्टर साहब भी आ गए थे। उन्होंने सबने बहुत कोशिश की, लेकिन पल्स चढ़ी ही नहीं, बिल्कुल नहीं, डाउन होती गई। CPR भी कम से कम 15 से 20, 25, 50 मिनट तक देते रहे, लेकिन पल्स बढ़ी ही नहीं। फिर डॉक्टर ने सुबह 5:30, पौने 6 बजे कह दिया कि ये कुछ नहीं है, बस हमारा सब कुछ। अभी जो परिवार के हालात है, क्योंकि करने वाला चला गया, जो चीज़ें तेज़ रफ्तार हुआ, कोई भी वजह रही है, ऐसे हादसे परिवारों को अक्सर उजाड़ देते हैं। क्या लगता है कि ऐसी कंडीशन में जब घर का कोई सदस्य चले जाता है, तो ये तमाम विषय अलग है कि न्याय होना चाहिए, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से देखो, न्याय तो अलग चीज़ है, न्याय का थ्योरी अलग है, लेकिन एक चीज़ जिसने जो पूरे घर को संभाल रखा था, हमें पता ही नहीं क्या है कैसे नहीं है, बच्चे कैसे पल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके जाने के बाद में तो पता नहीं ऐसी दुनिया उजड़ गई ऐसा लगता है। न्याय का तो लंबा प्रोसीजर है, पता नहीं क्या न्याय मिले ना मिले, इतना कितनी भागा दौड़ी करें। हमारा भी बड़ा बुढ़ापा ही है, हम सब का जीवन शून्य हो गया। एक बात और कहना चाहूँगा, ये केवल परिवार का नुकसान नहीं है, समाज का भी नुकसान है। शी वॉज एन एक्सीलेंट एकेडमिशियन, उसके पढ़ाए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं।
थ्रू आउट दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसने हर स्तर के ऊपर स्कूल कॉलेज पे टॉप किया है और उसका कंट्रीब्यूशन स्टडीज़ को लेके बहुत अच्छा था। उसके पढ़ाए बच्चे उनके कलीग्स बहुत शौक में है कि ऐसा एडमिशन दोबारा कैसे मिलेगा। शी वॉज PhD फ्रॉम जियोलॉजी एंटोमोलॉजी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया। और जहाँ तक मैं देखता आ रहा हूँ शुरू से 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil PhD हमेशा जो टॉप 2-4% लोग रहते हैं उसी में उनका हमेशा स्कोर रहा है। कल उनका पूरा स्टाफ कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे, बहुत ही हताश हैं। आप परिवार के बीच में रहे हैं, कैसे देखते कि एक महिला का बच्चों के ऊपर साया उजड़ गया और परिवार ही एक तरह से इन तमाम चीज़ों से। भावना जी जो थी वो मेरे छोटे भाई की वाइफ है और वो यहाँ पे मतलब इस तरह से उनका वो रहता था कि पूरा एक तरह से यूँ कहें कि वो सारे किरदार निभाती थी। परिवार को कोई आता उसको कैसे अटेंड करना, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, सब चीज़ें। हमारे को वाकई समझ में नहीं आ रहा कि इसकी भरपाई कैसे होगी। कि परिवार अभी उस चीज़ में नहीं है कि किसी भी बात को तरीके से बता पाए, लेकिन देखिए 2 मासूम बच्चे और उन मासूम बच्चों के ऊपर से माँ का साया चले जाना बड़ा मुश्किल है परिवार के लिए, इन तमाम चीज़ों को सह पाना। लेकिन जो लापरवाहियाँ हैं जो हम आम जनता या फिर रोज़मर्रा में चीज़ें हो जाती है, चाहे इसे ड्रिंक एंड ड्राइव हो या तेज़ रफ्तार गाड़ी हो, तमाम विषयों को लेकर भी समाज को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं परिवार को एक बड़ा सदमा पहुंचा सकता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं एक बार कि ये भावना जी के छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा? शाफी पटीश। कुछ मालूम है बेटा कल क्या हुआ? बाबू अंकल बताओ क्या हुआ बेटा, कुछ पता है? मम्मा का आपकी? देखिए बच्चे अवसाद में हैं और ये सीधे एक बड़ा असर है कि किस तरीके से एक कुनबा, एक परिवार जुड़ा रहता है। उस जुड़ाव को जो प्रभावित हुए हैं, चाहे समाज की वो लोग जो इस प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं, आखिरकार उनके जो भी मंसूबे रहते हैं जिस कदर वो चलाते हैं, लेकिन एक परिवार को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आखिरकार जो तमाम दावे प्रशासन सरकार करती है कि आम आदमी सड़कों पर यहाँ पर चलता है, क्या एक बड़ा संदेश है कि क्या लोगों को घर बैठ जाना चाहिए? अगर रोज़मर्रा में ये तमाम विषय की और तमाम चीज़ें होती रहेगी तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है, कब न्याय मिलेगा? और इसी इंतज़ार में परिवार आखिरकार किसकी राह देखेगा? ये बड़ा सवाल है तमाम अधिकारियों से, प्रशासन से, सरकार से, पुलिस से, कि इस तरीके के अगर राजधानी के अंदर इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और हादसे होने के बाद भी अब देखिए एडवांस जहां 21वीं सदी में देश चल रहा है तब भी सड़कें CCTV से खाली पड़ी है। आखिरकार इसका दोष किस पर है? आम जनता ये सवाल उठती है। न जाने जयपुर में रोज़ कितने परिवार इस कदर इन हादसों का शिकार होते हैं, लेकिन भावना और मुकुल का ये जो दृश्य आपने देखा है, परिवार की जो हालत देखी है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ये हादसा किसी हमारे अपने के साथ हो तो कितना बड़ा मुश्किल समय है कि इसे निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा।